हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास ज्योग्राफी ऑफ एनसीईआरटी, 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर आपको मिल चुका है, जहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसके नोट्स डिस्कस करे थे, जहां पर हमने अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसके सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हुए हैं और आपके साथ बहुत ही अच्छे से हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ग्लोब एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, और इन सब नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, true model of earth on globe, countries, continents and oceans are shown in their correct sizes। देखिए ग्लोब होता क्या है। ग्लोब होता है एक ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। क्योंकि पूरी अर्थ को हम नहीं ऐसे घूम के पढ़ सकते, सो हमने एक मॉडल बना लिया है अर्थ का, जिसमें हमने एक ग्लोब बनाया है और उसको हमने एक अर्थ का शेप दिया है और उसको हमने एक स्टैंड पे टिका दिया है, ताकि हम इजीली पढ़ सके कि हमें इस तरह का कुछ ग्लोब होता है, ताकि हम इजीली पढ़ सके कि अर्थ में कौन सी कंट्री कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट्स कहां पर है। सो इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ ऑन ग्लोब। आप ग्लोब के ऊपर क्या क्या देख सकते हैं? आप कंट्रीज देख सकते हैं, आपको कॉन्टिनेंट्स भी दिखाई देंगे, ओशंस भी दिखाई देंगे, और वो अपने करेक्ट साइज में दिखाई देंगे। अब आप कहेंगे करेक्ट साइज में कैसे आ सकते हैं? हम इतनी बड़ी अर्थ को एक छोटे से ग्लोब पे कैसे उतार सकते हैं? तो इट इज विद द हेल्प ऑफ स्केल। इट इज विद द हेल्प ऑफ स्केल। और ये स्केलिंग क्या होती है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपका आने वाला नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशंस, और इसके बाद आपका है मैप्स। इस मैप के अंदर हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और ये स्केलिंग क्या होती है। सो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी स्केलिंग के बेसिस पे हमने कैसे ग्लोब्स को, मैप्स को बनाया है। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ग्लोब होता क्या है, वो एक ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ होता है। On globe, we can see countries, continents and oceans in their correct sizes. Moving forward is the axis. Now, axis जो है वो एक imaginary line है. A needle is fixed through the globe in the tilted manner, which is called axis. अब axis क्या है? देखिए ये अर्थ है, ठीक है। यहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन बना दी है, जिसके ऊपर हमने इस ग्लोब को टिकाया हुआ है, ठीक है। और नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब। यहाँ पे हमने एक नीडल फिक्स कर दिया ताकि वो ऐसे रोटेट कर सके। ओके, टिल्टेड मैनर में किया है और इसको हम बोलते हैं एक्सिस। रियल अर्थ में ऐसा कोई एक्सिस है नहीं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। देन कम्स टू पोल्स। नाउ व्हाट आर दीज टू पोल्स? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यहां हमने इमेज में बहुत अच्छे से दिया है। द टॉप मोस्ट पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। द सदर्न मोस्ट पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज साउथ पोल। क्लियर? देन टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर आता है अर्थ मूव्स। अर्थ मूव्स वेस्ट टू ईस्ट। ना अर्थ की जो मूवमेंट है वो हमेशा इस तरीके की है, वेस्ट से वो ईस्ट के टूवर्ड्स जा रही है, वो कभी भी ईस्ट से वेस्ट के टूवर्ड्स नहीं जाती है। ओके, सो इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देन कम्स व्हाट इज दिस इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज अगेन एन इमेजिनरी लाइन। हमने कोई लाइन नहीं बनाई है अर्थ के ऊपर परमानेंटली, नेचुरली कोई लाइन ऐसी नहीं है अर्थ पे। दीज टू, दिस एक्सिस एंड दिस इक्वेटर, दीज टू आर द इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। अब ये जो हमने लाइन बनाई थी ना एक्सिस, वो हमने इस तरीके से बनाई थी ना, टिल्टेड मैनर, एंड इट इज अ स्टैंडिंग लाइन। जब हमने इक्वेटर बनाया तो हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसा बनाया है, जो अर्थ को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। अर्थ को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, एग्जैक्टली इन टू पार्ट्स। और इन दोनों पार्ट्स का हमने नाम क्या दिया है? क्योंकि ये नॉर्थ में है तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हमने बोला है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, जैसे कि हमने दो पोल्स बनाए थे, टू पोल्स वी मेड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सिमिलरली वी मेड two half, the two equal halves, the equator divides earth in are the northern hemisphere and the southern hemisphere. Okay, so these two equal parts name as northern hemisphere and
सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ना है अबाउट द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। नाउ व्हाट इज दिस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स? ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर up to the poles are called as parallel of latitudes and it is measured in degrees. अब again parallel of latitudes भी imaginary है, कुछ भी naturally अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। हमने ऐसे एक इक्वेटर बनाया है, इक्वेटर के बाद हमने ऐसे सर्कल्स बना दिए हैं अर्थ पे जो कि टुवर्ड्स पोल जा रहे हैं, जो कि टुवर्ड्स पोल्स जा रहे हैं। और ये जो स्लीपिंग लाइंस की तरह जो हमने सर्कल्स बना दिए हैं छोटे छोटे, इनको हमने क्या नाम दिया है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, और इनको हम किस में मेजर करते हैं? इनको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। 0 डिग्री इज फॉर इक्वेटर। यहां पर जो हमने ये बनाया था, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। यहां से हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डिग्रीज बढ़ेंगी और एग्जैक्टली जैसे आप बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, यहां पे आपको मिलेगा 90 डिग्रीज। ओके, और सिमिलरली जैसे जैसे आप इक्वेटर से नीचे आएंगे, यहां पर भी डिग्रीज बढ़नी शुरू होंगी और जैसे ही आप सदर्न मोस्ट एकदम टिप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ये अगेन साउथ पोल आ जाएगा, विच इज अगेन इज 90 डिग्री साउथ। फर्क इस 90 और इस 90 में क्या है? ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कौन सा आ गया? नॉर्थ पोल, आई एक्सप्लेन्ड। 90 डिग्री साउथ कौन सा पॉइंट आ गया? साउथ पोल, आई एक्सप्लेन्ड। ओके, देन कम्स नॉर्थ लैटिट्यूड, पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और इन द नदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, नदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को हम बोलते हैं नदर्न लैटिट्यूड्स। एंड सदर्न लैटिट्यूड्स कौन से हो गए? पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर और द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे इक्वेटर के नदर्न साइड में आएंगे, उनको हम बोलेंगे नदर्न लैटिट्यूड्स, और जितने भी पैरेलल्स हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, उनको हम बोलेंगे सदर्न लैटिट्यूड्स। वेरी सिंपल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द हीट जोन्स। नाउ व्हाट इज दिस? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। टॉरेड जोन, देखिए हीट जोन का बेसिक मतलब है कि हमने बात करनी है एक अर्थ का जो हमने डिवीजन किया है। ठीक है, अर्थ को जो हमने इक्वेटर्स बनाए, नदर्न हेमिस्फीयर बनाया, सदर्न हेमिस्फीयर बनाया, फिर नॉर्थ लैटिट्यूड्स बनाए, सदर्न लैटिट्यूड्स बनाए। इसमें अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। यूजुअली वहां पे मौसम, वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहां पे कैसा क्लाइमेट आपको मिलता है, इसकी बात हम करेंगे। और हीट जोन्स को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट होगा कि हम इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ लेते हैं, फिर हम दोबारा आएंगे हमारे हीट जोन वाले पॉइंट पे। ओके, ना इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की हम बात करें तो सबसे पहले आता है इक्वेटर। देखिए, इक्वेटर फर्स्ट आएगा। इक्वेटर हमने बना दिया 0 डिग्री पे। अब यहां से हम मूव करते हैं टूवर्ड्स, पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 90 डिग्रीज नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। यहां पर हमारा नॉर्थ पोल हो गया और यहां पर हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए, दोनों ही सेम डिग्रीज पे है। 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, 23.5 डिग्रीज साउथ। सो इक्वेटर से जब हम 23.5 डिग्रीज अप जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे, सो जो वेरी फर्स्ट हमारी लैटिट्यूड आएगी, ओके, फर्स्ट लैटिट्यूड हमारी बनेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जैसे ही हम इक्वेटर से टुवर्ड्स साउथ जाएंगे और हम 23.5 डिग्री साउथ पहुंचेंगे, तो जो हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आएगी उसको हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? अब लास्ट 2, आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल अगेन सेम, 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 66.5 डिग्रीज साउथ। तो अब हम इक्वेटर से अगेन स्टार्ट करते हैं। हम इक्वेटर से 66.5 डिग्रीज नॉर्थ के टुवर्ड्स गए, तो जो लैटिट्यूड आई उसका नाम क्या हो गया? आर्टिक सर्कल। और इक्वेटर से जब हम 66.5 डिग्री टुवर्ड्स साउथ गए, तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बनी उसका नाम क्या हो गया? एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको यहां पर सिर्फ उनके नेम्स, उनकी डिग्रीज विद देयर हेमिस्फीयर, कि वो कौन से हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, वो नॉर्थ में आ रहे हैं कि वो साउथ में आ रहे हैं, याद रखना है, दैट्स इट।
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमने पढ़ लिए। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बेसिस पे हमने हमारे हीट जोन्स बनाए हैं। ओके, फर्स्ट हीट जोन इज द टॉरिड जोन। ओके, टॉरिड जोन आता है हमारा बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा, ये जितना आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, ये सारा हमारा आता है टॉरिड जोन के अंडर, ठीक है। देन कम्स टेम्परेट जोन बिटवीन नॉर्थ आर्टिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये दो तरीके से बनेगा। फर्स्ट हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन बनता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का एरिया होता है। इस बीच में आने वाली सभी कंट्रीज, सभी ओशंस, सभी कॉन्टिनेंट्स कौन से टेम्परेट जोन में आएंगे? वो आएंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन में। ओके, अब नीचे आते हैं साउथ टेम्परेट जोन में। साउथ टेम्परेट जोन कहां से आता है? इट स्टार्ट्स विद एंटार्क्टिक सर्कल एंड एंड्स एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो एंटार्क्टिक सर्कल से स्टार्ट होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना एरिया आता है, दिस पिंक पोर्शन इज द साउथ टेम्परेट जोन। ओके, सिमिलरली विल स्टडी अबाउट द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है वो हमारा नॉर्थ फ्रिजिड जोन और अगेन साउथ फ्रिजिड जोन, दो फ्रिजिड जोन है हमारे पास। फर्स्ट आता है आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल। आर्टिक सर्कल से स्टार्ट करके नॉर्थ पोल को टच करने तक का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। फिर आता है हमारा सदर्न, दैट इज द आर्टिक सर्कल टू साउथ पोल। अब एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक के बीच का जितना एरिया आएगा, दैट इज द फ्रिजिड जोन। ओके, अब ये तीन जोन्स हमने पढ़ लिए। दीज टू आर द फ्रिजिड, दीज टू आर द साउथ एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज द टॉरिड जोन। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, मैं हल्की से आपको हाईलाइट दूंगी, विच इज नॉट सो नेसेसरी फॉर यू। देखिए, ये टॉरिड जोन इसलिए क्योंकि ये सबसे हीट वाला एरिया है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है और टिल्टेड होने की वजह से यहां पर यूजुअली ज्यादातर सनरेज रहती ही रहती है। ओके, जैसे जैसे आप नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में जाएंगे, यहां पर भी आपको बहुत काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि सूरज की किरणें आती हैं, गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे विंटर्स और समर्स दोनों ही बराबरी से चलती रहती हैं, ठीक है। जब आप फ्रिजिड जोन में एंटर कर जाते हैं तो ये कंप्लीटली आइसी एरिया है, जहां पर आपको ठंड ज्यादा मिलेगी, बर्फ ज्यादा मिलेगी, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो आपको बिल्कुल आइस शीट्स और ग्लेशियर्स ही मिलेंगे। Okay, so these two are called the frigid zone. These are the north and south temperate zone, and this is your torrid zone. Clear? Let's move forward. Now, the last topic we are going to discuss is the meridian of longitudes. अब क्योंकि लैटिट्यूड हमने पढ़ा था, लैटिट्यूड जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे ऐसे, दिस वॉज द इक्वेटर, दिस इज योर लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूं कि मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हूं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे, यहाँ ये मेरी लोकेशन है, टू लोकेट मी, ठीक है, और आप समवेयर यहीं पर ही हैं, इसी पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे यहाँ पर, तो क्या आपकी और मेरी पोजीशन सेम है? जी नहीं, आप और मेरी पोजीशन में बहुत फर्क है और हम काफी दूर हैं। हालांकि हम सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन तो भी बहुत फर्क है। तो इस फर्क को समझने के लिए, क्लियर लोकेशन को पाने के लिए हमने बनाए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में हमने क्या किया, हमने इनको और डिवाइड किया, हमने बनाई प्राइम मेरिडियन, फिर हमने इसको डिवाइड किया इस तरीके से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, फिर हमने इसको डिवाइड किया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, कुछ इस तरीके से। ये हमने हमारा बनाया प्राइम मेरिडियन। क्या बनाया? प्राइम मेरिडियन। इसको अभी हम पीएम रखते हैं, प्राइम मेरिडियन भी अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज आवर पीएम। सो प्राइम मेरिडियन से इस साइड वाला जितना एरिया आएगा वो ईस्टर्न हो गया, और इस साइड जितना आएगा वो सारा वेस्टर्न हो गया। सो दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सिंपल, क्लियर? नाउ दे आर द सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली
पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all meridians meet. अब unless लैटिट्यूड, देखिए लैटिट्यूड ना, हर लैटिट्यूड ऐसे मूव कर रहा था, वो पोल्स के टूवर्ड्स जाके छोटे तो हो रहे थे, उनके जो एरिया होते थे वो छोटे तो हो रहे थे, लेकिन वो जीरो नहीं आ रहे थे, और वो हर एक लैटिट्यूड एक ही जगह जाके नहीं मिल रहा था। लेकिन क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइंस में है, तो ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये यहीं से ऐसे स्टार्ट होके ऐसे मिल रही हैं, फिर ये यहां से स्टार्ट हो रही हैं और ये ऐसे मिल रही हैं। तो ये हर एक लॉन्गिट्यूड एक ही पोजीशन पे जाकर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये बन ही कुछ इस तरीके से इनकी शेप है। ठीक है, सो ये यहां से जाएगी तो ये ब्रॉडर होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और पोल पे जाके ये कम होती जाएगी। ठीक है, पोल्स पे सब जगह जाके ये सेम मिल जाएगी, वेयर इट इज 0 डिग्री हियर एंड 0 डिग्री हियर। ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल आर द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये लॉन्ग है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या करती हैं, दे आर द सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ बीच में सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ऊपर जाके बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही जगह जाके मिल जाएंगे, विच इज 0 हो गया। क्लियर? नाउ इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। पहले हम इसे डिग्रीज में मेजर करते हैं, उसके बाद हम इन्हें मिनट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर हम इन्हें सेकेंड्स में पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, नाउ देन व्हाट इज दिस प्राइम मेरिडियन इज? नाउ प्राइम मेरिडियन क्या है, जैसे हमने एक इक्वेटर बनाया है, इमेजिनरी लाइन, जहां से हम अपनी जीरो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमने अपनी एक जीरो काउंटिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड को स्टार्ट करने के लिए बनाया प्राइम मेरिडियन। नाउ द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच, जो ग्रीनविच से पास करता है, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन। वहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड जाता है, और ये दोनों लॉन्गिट्यूड सेम लाइन पे आके मिल जाते हैं। मतलब ये हमारी अर्थ थी, यहां से हमने प्राइम मेरिडियन निकाला। ठीक है, अब यहां से टुवर्ड्स ईस्ट तक जाते जाते 180 डिग्रीज, क्योंकि ये सर्कल है तो 180 डिग्रीज में हमारे लॉन्गिट्यूड्स गए। ठीक है, और जाते जाते वो जब बैक साइड में आए तो वो ठीक प्राइम मेरिडियन पे ही वापस आके मिलके 0 डिग्री हो गए। सो 180 डिग्रीज यहां से और 180 डिग्रीज यहां से, और वो भी आगे सेम दोबारा पीछे की साइड से आगे दोबारा से प्राइम मेरिडियन पे ही टच हो गए। ओके, सो वी हैव 180 डिग्रीज ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्रीज वेस्टवर्ड। दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट फॉर द लॉन्गिट्यूड्स। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर मैं यहां पर हूं और आप यहां पर हैं, तो पोजीशन कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी हमारे लॉन्गिट्यूड से, कि आप मान लीजिए मैं 60 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे हूं और आप 80 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे हैं, और कहां पर? मैं वेस्ट में हूं और आप ईस्ट में हैं। अब आप डिफरेंस को बता सकते हैं कि मैं कहां पर हुई, मैं हो गई इन द नदर्न हेमिस्फीयर एट 60 डिग्रीज वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और आप हुए नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, और आपकी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन कौन सी हो गई? 80 डिग्रीज ईस्टवर्ड। आप टुवर्ड्स ईस्ट हो गए और मैं टुवर्ड्स वेस्ट हो गई। सो नाउ द लोकेशन इज मच सिंपलर टू लोकेट। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज द टाइम। अब हमें समझना है टाइम। देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, और हमें पता है कि जो सन राइज करता है वो हमेशा ईस्ट में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? ईस्ट में। सो वेस्ट ग्रीनविच के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट हो गया, राइट हैंड साइड पे ईस्ट हो गया। सो टाइम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सन हमेशा यहां से रेस करेगा, तो ये एरिया सबसे पहले चलेगा। सो ग्रीनविच के टाइम के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट आएगा प्लस में, और ग्रीनविच से पीछे रहेगा वेस्ट में। देखिए, ग्रीनविच हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि हमने उसे प्राइम मेरिडियन माना है। सो ग्रीनविच पे अगर 12 o'clock है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरी अर्थ का टाइम मेजर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां 12 PM कह रहे हैं, तो ईस्ट में हमेशा उससे आगे टाइम चलेगा और वेस्ट में हमेशा इससे पीछे टाइम चलेगा।
अब ये टाइम को मेजर करने का सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 12 PM ग्रीनविच पे हो रहे हैं, ठीक है, और आप यहां से 10 डिग्रीज आगे चले गए हैं, आपको बताना है अब 10 डिग्रीज पे क्या टाइम होगा। तो मैंने बताया 1 डिग्री पे 4 मिनट्स। आपको यहां पर ईस्ट जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, और अगर हम वेस्ट 10 डिग्रीज जा रहे होते तो हम क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, 10 डिग्रीज का पहले तो आप टाइम निकालें। 1 मिनट इज इक्वल टू 40, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, सो 10 डिग्रीज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। सो अब यहां पर अगर ग्रीनविच पे 12 PM हुए हैं तो यहां पे आप 40 मिनट्स प्लस कर दीजिए। 40 मिनट्स आपके प्लस करते ही ये हो जाएगा 1240। सो 10 डिग्रीज एक्स्ट्रा जाएंगे तो आपका टाइम हो जाएगा 1240, जबकि ग्रीनविच पे 12 PM होंगे। और जब आप टुवर्ड्स वेस्ट जाएंगे तो यही 40 मिनट्स आप माइनस कर दीजिए। सो यहां पे 40 मिनट्स माइनस करने से हो जाएगा 11:20 AM। सिंपल। ईस्ट में जाएंगे प्लस करेंगे, वेस्ट में जाएंगे माइनस करेंगे, और कितना प्लस और कितना माइनस करेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सिंपल फॉर्मूला दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। सो अगर आप वेस्ट में 15 डिग्रीज पे हैं और ईस्ट में भी 15 डिग्रीज में, तो वेस्ट में सिंपल हो गया 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, अब क्योंकि ये वेस्ट है तो हम माइनस कर देंगे। 60 मिनट्स हमने माइनस करे 12 PM से, तो इट इज 11 AM। और जब हम यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 PM है और हम ईस्ट 15 पे जा रहे हैं, तो ईस्ट 15 इंटू 4 अगेन 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स को अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, और प्लस करने पे ये हो जाएगा 1 PM। सो तीनों जगह डिफरेंट नंबर हो गए, 11 AM, 12 PM एंड 1 PM, ठीक है। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑन विच वी परफॉर्म, हम किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंगली जाते हैं। देन कम्स IST, ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो थ्रू आउट द कंट्री। अब IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इतनी सारी कैलकुलेशन के साथ अगर हम इंडिया में वर्क करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और जब आप इंडिया के एक गुजरात से लेके असम तक पहुंचेंगे तो आपके पास तकरीबन 2 घंटे का गैप आ जाएगा, ठीक है। सो इस 2 घंटे के गैप को कवर करने के लिए, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है कि जो उस लॉन्गिट्यूड पे टाइम होगा हम उसी टाइम को अपना टाइम मानेंगे थ्रू आउट द कंट्री। सो उस लॉन्गिट्यूड का नाम हमने क्या दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम थ्रू आउट द कंट्री। और इस लॉन्गिट्यूड कौन सा ही है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट। 82.5 डिग्रीज ईस्ट जो इंडिया के अंदर लॉन्गिट्यूड आता है उसको हमने नाम दिया है IST। अब जो समय इस लॉन्गिट्यूड पे होगा, ग्रीनविच के अकॉर्डिंगली जो टाइम इस पे होगा, इस लॉन्गिट्यूड पे होगा, उसी टाइम को हम पूरी इंडिया में फॉलो करेंगे। इस 2 आवर गैप को हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि इतनी कैलकुलेशंस के साथ आप रेलवे सिस्टम्स, फ्लाइट का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने एक IST मान लिया है 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, और जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे होगा पूरी इंडिया में उसी टाइम को माना जाएगा, और उसको हमने नाम दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। क्लियर? आई होप आपको चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। ये नोट्स बहुत सिंपल है, आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इन नोट्स की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।